सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करेंगे विषय रहेगा हिंदी का अक्षरों का महत्व, कार्यपत्रक नंबर 34 और आज की तारीख रहेगी 23 नवंबर 2021। ठीक है, क्लास रहेगा 6। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार भूले द्वारा लिखी निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा। इसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। मतलब कि हमने जो भी पढ़ा वो स्टार्टिंग था और ये अंतिम है, ये लास्ट है, ये आखिरी है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगे। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा। अक्षरों का महत्व 6 क्लास में है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप जाके पढ़िए अपने बुक में, बसंत है किताब का नाम। तो यहाँ पे गतिविधि है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे गद्यांश को पढ़कर पूछेगा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? अक्षरों की। ठीक है, मनुष्य अपने विचार कब लिख कर रखने लगे? मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगे? अक्षरों के बोलने के बाद या अक्षरों के खोजने के बाद? ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का खालिस्तान विकास हुआ। किससे हुआ? तेजी से विकास हुआ। ठीक है, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो क्या महत्व है वो भी इसमें बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का आंसर। और जो एक ऊपर में था गतिविधि, उसका भी आंसर साथ साथ में देख लेंगे, मगर पहले प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है प्रश्न नंबर 4 का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का आंसर यही है। तो ये पढ़ते हैं इसको। अक्षरों और उनसे बनी लिपियों के द्वारा ही मनुष्य का एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के इस्तेमाल के लायक हो सका। अक्षरों और लिपियों के बाद मनुष्य का विचार तेजी से हुआ। ठीक है, तो यही इसका आंसर प्रश्न नंबर 4 का। मतलब कि जब से अक्षर बने हैं तभी 2015 का जो कहानी है वह 2021 में भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, अक्षरों और लिपियों की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का आंसर होता है। और एक गतिविधि था, उसका भी आइए देखते हैं आंसर। और जो ऊपर में था एक गतिविधि, तो उसका आंसर ये रहा। लिखित और मौखिक भाषा के लाभ इनसे हमारे विचारों को एक दूसरे को बताने में सहूलियत हुई। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका। लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जबकि मौखिक भाषा कुछ ही क्षणों बाद भूलने वाली होती है। ठीक है, तो ये है लिखित और मौखिक भाषा में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, जो लिखित भाषा है वह बहुत बहुत लाभदायक है। ठीक है, ठीक है, जो मौखिक भाषा होती है कुछ ही क्षणों बाद भूलने वाली होती है, बट जो लिखित भाषा होती है उससे आप बाद में भी निकाल कर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब बटन नीचे में को मिल जाएगा। ठीक है।